हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। इसका रिवीजन हम कर रहे हैं बच्चों। तो प्लेइंग विद नंबर्स यानी संख्याओं के साथ खेलना, इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो आप टॉपिक आज रिवाइज करेंगे वो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको एक बार ध्यान से आप समझिए और कोशिश करेंगे इसको रिवाइज करने की। तो चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन को थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्या है आपके सामने वो समझते हुए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है ये समझ लीजिए आप। मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो कंसीडर द रिलेशन 56। 56 को कैसे लिख सकते हैं? 7 into 8 भी लिख सकते हैं। 7 और 8 क्या है? 7 और 8 इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड है। एज वी कैन राइट product of 7 and 8, and also note that 7 and 8 are the factors of 56. Fair enough कि भाई 56 के गुणनखंड हैं 7 और 8, और हम 56 को लिख सकते हैं 7 गुना 8, है ना। When we write a number as the product of its factor, it's called factorization. ये तो आपको पता होगा, है ना। ये फैक्टराइजेशन कहते हैं अगर किसी संख्या को उसके जो किसी नंबर के प्रोडक्ट को दर्शाते हैं। जैसे अगर ये 56 है, हम इसको 7 into 8 लिखते हैं, तो ये हमने क्या कर दिया? 56 का फैक्टराइजेशन कर दिया, गुणनखंडन कर दिया। ठीक है, आगे इसको समझेंगे। Thus, factorization of number can be defined as the process of expressing a number as a product of its factor is called factorization. यही चीज अभी डिस्कस की थी कि भाई वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी संख्या को उसके फैक्टर की प्रोडक्ट की तरह शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं, गुणनखंडन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये चीज समझनी है आपको। ठीक है, तो अब क्या है, हम इसको जो 56 को कैसे लिख सकते हैं? भाई सिर्फ अकेला यही तरीका नहीं है ना 56 को लिखने का। 56 के फैक्टर्स अगर हम लिखते हैं तो 7 into 8, अकेला यही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं हमारे पास। क्या क्या तरीके हैं चलिए देखते हैं। अब 56 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 into 4 into 7, 2 गुना 4 गुना 7। तो यहाँ पे देखिए भाई मैंने क्या किया, 7 into 8 की जगह मैंने लिख दिया 2 into 4 into 7। ये भी तो वही बात है, इनको गुना करेंगे 56 आएगा। एक और तरीका है, हम 56 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 7 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये भी तो 56 ही बनेगा। तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टराइजेशन। Thus, prime factorization of a number can be defined as if a number is expressed as the product of its factor, all of which are prime numbers, then such factorization is known as prime factorization. अब बच्चों डिफरेंस समझिए आप। डिफरेंस मतलब कि फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या अंतर है, ये चीज समझ गए तो काम हो गया यहाँ पे।
अब देखिए, हमने 56 के फैक्टर तो किए हैं, 2-3 तरीके से किए हैं। भाई 56 को 7 गुना 8 भी लिखा है और 56 को 2 गुना 4 गुना 7 भी लिखा है और उसी 56 को 2 गुना 2 गुना 2 भी लिखा है। इनमें अंतर क्या है मैं बताता हूँ आपको। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 56 के कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4। यहाँ पे 56 के हुए टोटल 4 गुणनखंड, 4 मल्टीपल्स, जबकि यहाँ पे 56 के सिर्फ 3 मल्टीपल्स हैं, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों में से ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ये 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन जो ये 4 है ये भाज्य संख्या है। तो इसीलिए इनको सिर्फ फैक्टर बोलेंगे, फैक्टराइजेशन बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन में चेक करूं तो ये 2 प्राइम फैक्टर है, ये 2 भी प्राइम फैक्टर है, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर हैं। पी लिख देता हूं फॉर प्राइम फैक्टर। तो सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं जो इसके फैक्टर हैं। तो अगर सारे ही फैक्टर प्राइम नंबर हों तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आ गई, नोट कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट डाउन इसको। अब देखिए एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझते हैं कि कैसे प्राइम फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। लेट अस राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 420। 420 के प्राइम फैक्टर लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कैसे होंगे, 420 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 42। क्या 10 और 42 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो ये अभी प्राइम फैक्टर्स नहीं हुए। इनको फर्दर हम ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 गुना 5 कितना होता है 10, तो ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं। 42 को लिख सकते हैं 6 गुना 7, तो ये 6 प्राइम नंबर नहीं है, जबकि 7 प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर नहीं है उसको हम प्राइम नंबर में लाने की कोशिश करेंगे। अब 6 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, है ना। तो टोटल क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, है ना। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 420। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये सब 2 3 5 7 यही तो नंबर है, ये सब प्राइम नंबर हैं। एंड वी कैन नॉट फर्दर फैक्टराइज दिस नंबर। और सबसे बड़ी बात, इसको आगे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है क्योंकि सारे प्राइम नंबर आ चुके हैं। अब बच्चों प्राइम नंबर की क्या खास बात है, प्राइम नंबर की ये खास बात है कि जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनको वो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से होते हैं। उनके फैक्टर ही 2 होते हैं, उसके अलावा कोई होते ही नहीं। जैसे कंपोजिट नंबर के तो 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो जैसे 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको मैंने 2 प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख दिया है। ऐसे करके आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि भाई अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसको देखिए, ये एग्जांपल है, नोट डाउन कीजिए। और यहाँ पे फाइनली आपका आ गया 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। नोट डाउन करेंगे।
तो बच्चों यहां तक चीजें समझ गए। अब देखिए, आपको पता लग गया है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, इसके भी तरीके होते हैं बच्चों, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। देयर आर two ways of expressing number as a product of its prime factor. One is by drawing factor tree. तो दो तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है। यही चीज मैं आपको बता रहा था अभी कि दो तरीके हैं किसी संख्या को उसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट शो करने के लिए। एक तो हम फैक्टर ट्री मेथड से कर सकते हैं और दूसरा है सक्सेसिव डिवीजन मेथड, ठीक है। फैक्टर ट्री क्या होता है, देखिए गुणनखंडन वृक्ष इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणनखंडन वृक्ष बोलते हैं। और सक्सेसिव डिवीजन मतलब होता है बार बार उसको भाग देना। नाम से समझ में आ रहा है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करके देखते हैं कि होता क्या है, कैसे करेंगे। अब सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि भाई 56 है, उसके प्राइम फैक्टर हमने लिखने थे। फैक्टर ट्री के मेथड से हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 56, ठीक है। 56 को क्या लिखा था, हमने लिखा था 8 इंटू 7, ठीक है। अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, है ना। और इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक वृक्ष की तरह बन गए, ठीक है। जो वृक्ष की टहनियां होती हैं, ठीक है, तो उसकी तरह हमने फॉर्म कर लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, तो देखिए 56 के जो फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए, कौन से हो गए, जो बिल्कुल लास्ट वाले आपको गोले दिख रहे हैं इनको पत्ते मान सकते हैं, बिल्कुल आखिर वाले जो पत्ते दिख रहे हैं ये सब प्राइम नंबर हैं, यही इनके प्राइम फैक्टर होंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। दिस इज नोन एज फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेंगे इसको, फिर इसके बाद हम समझने वाले हैं सक्सेसिव डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, सबने कर लिया है नोट डाउन। आगे देखिए, अब हम इसको करने वाले हैं सक्सेसिव डिवीजन के मेथड, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो सक्सेसिव डिवीजन मतलब बार बार हम भाग देते रहेंगे जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाएगा। क्या नहीं आ जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा, तब तक डिवाइड करते रहेंगे। इन दिस मेथड द नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर। और दूसरी बात, हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे इसको टिल वी ऑब्टेन 1, जब तक 1 नहीं आ जाता एज अ रिजल्ट। दिस इज द बेस्ट मेथड टू स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2। और सबसे अच्छा बेस्ट तरीका वही होता है कि हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करें। अब सबसे छोटा नंबर प्राइम तो सबको पता है ना, वो 2 होता है। तो हम 2 से शुरू करेंगे इस प्रोसेस को। जैसे 56 है यहाँ पे, है ना, 56 को आप 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा। अगर 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 28, वो इस 56 के नीचे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये 28 है, अब चेक करेंगे क्या 28 2 से भाग हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसको फिर से 2 से भाग कर दीजिए और तब तक करते रहिए जब तक ये 2 से भाग होते रहेंगे। 28 को 2 से भाग करके 14 आया, क्या 14 भी 2 से भाग होता है, हो रहा है, तो करते रहिए आप। 14 को 2 से भाग करेंगे, ये 7 आ गया। क्या 7 भी 2 से भाग होता है, नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए अब 7 एक प्राइम नंबर है, छोटा नंबर है, हमें सीधा पता लग गया कि ये भाई सीधा 7 से ही डिवाइड होगा। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा नंबर होता
तो क्या करते, आप 2 के बाद 3 से चेक करते उसको, क्या ये 3 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर 5 से चेक करते। इस तरह से आप यहाँ पे इनको चेक कर सकते हैं। अब देखिए 7 से इसको भाग करके हमारे पास 1 आ गया। जब रिजल्ट आ जाए 1 तब इसको छोड़ देंगे। अब आप बोल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव डिवीजन ऑल्सो, हमें देखिए यही मिला है इसका आंसर, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से आंसर तो सेम है, अलग तो नहीं हुआ कुछ, बस हमारा मेथड अलग अलग हो गए हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो आप सक्सेसिव डिवीजन से, तो ये मेथड यूज करेंगे। फैक्टर ट्री मेथड बोला जाए तो अभी जो बताया था वो मेथड यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना, नोट कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इसके, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि किस तरह से आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान से समझेंगे। बोला गया राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 1050 बाय सक्सेसिव डिवीजन मेथड। यहाँ पे बोल दिया है आपको कि सक्सेसिव डिवीजन मेथड का यूज करना है, तो इसी मेथड का यूज करेंगे, ना कि कोई दूसरे मेथड। तो अब आपको आ गया है ना, एक बार खुद कोशिश कीजिए और बताइए क्या इसके प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बच्चों इसको हम करते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए सक्सेसिव डिवीजन मेथड है, आपको पता है, तो हम यहाँ पे 1050, ठीक है, इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है उससे भाग करके देखते हैं। तो ये छोटा, सबसे छोटे प्राइम नंबर से तो डिवाइड हो रहा है, डायरेक्टली आप कर देंगे बहुत अच्छा है ना, क्योंकि इसमें काफी सारे डिविजन्स करने पड़ेंगे। अगर बार बार आप लिख के ऐसे करेंगे तो आपको काफी समय लगने वाले हैं। तो आप अब डायरेक्टली करना सीख लीजिए। देखिए 10 है यहाँ पे स्टार्टिंग में, है ना, 10 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5, है ना। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, एक बच गया, एंड 2 5 जा 10, यही है। तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली इसको भाग कर दिया 2 से। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 1050 का आधा कितना होता है, 1000 का आधा 500, 50 का आधा 25, है ना। ये तो सिंपल है, 1000 का आधा कितना होता है, 500 होता है, 500 गुना 2000, ऐसे ही 25 गुना 2 50 होता है, तो 525 आ गया इसका हाफ। 2 से भाग करने मतलब इसका हाफ ही तो करने। अब देखिए अगला जो प्राइम नंबर है वो 3 है, क्या ये 525 3 से भाग होता है, तो हम ऐड कर लेंगे इसको, 5 प्लस 5 10 और 2 12, बिल्कुल होता है ये 3 से भाग। चेक कर लिया हमने, डिविजिबिलिटी रूल काम आया आपके यहाँ, बिल्कुल आया ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा था अच्छे से डिविजिबिलिटी रूल स्टडी करो। 3 1 जा 3, 2 बच गए, 3 7 जा 3 7 21, एक बच गया, 3 5 15, 175 हो गया। अब देखिए क्या ये 175 3 से भाग होता है, अगर अभी भी हो रहा है तो 3 से करेंगे इसको भाग। तो 7 प्लस 1 8, 8 और 5 13, 3 से तो नहीं होता, फिर 5 से ये होगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 5 है ना। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे हर जगह काम आएगा। अब 5 से भाग कीजिए, 5 के 15, 2 बच गए, 5 इंटू 5 25, फिर से 5 से डिवाइड होगा, ये 7 आ गया, फिर से 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लिखेंगे 10 प्राइम factorization of 1050 is 2 into 3 into 5 into 5
इंटू 7। सभी प्राइम नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम हैं और ये सक्सेसिव डिवीजन से हमने हल किया है। नोट कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है। आगे देखिए, अगला सवाल है आपके लिए। दूसरा मेथड भी हमने सीखा था ना, फैक्टर ट्री मेथड। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या दिया है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्रीज। तो यहाँ पे फैक्टर ट्रीज दी हैं, देखिए दोनों ही 75 की हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क की। ठीक है बच्चों, मैं बता देता हूं आपको। देखिए जो 75 है, 75 को यहाँ पे मैंने लिखा है 3 × 25, क्योंकि 25 × 3 कितना होता है, 75 होता है। तो इसको ये 3 क्या हो गया, 3 एक प्राइम फैक्टर है। तो ठीक है, 3 को तो फर्दर हम ब्रांचेज नहीं कर सकते, लेकिन 25 के कर सकते हैं। तो 25 की ब्रांचेज की तो एक तो आ गया 5। तो 5 इंटू कितने 25 होगा। तो ये तो सिंपल है ना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। तो एक मिसिंग वैल्यू पता लग गई, और ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, दोनों 5 है ना। तो इसी तरह से 75 को अब किया 5 इंटू 15, कितना होता है, 75 होता है, और यहाँ पे ये 5 प्राइम नंबर है। अब 15 को हम फर्दर देखिए ब्रांच में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया। तो 5 इंटू कितने होता है 15, 3, 5 इंटू 3 15 होता है। तो ये मिसिंग वैल्यूज हैं बच्चों, आपकी समझ में आ गया, सिंपल है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लिखिए बच्चों। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो जो सबसे छोटा 4 अंकों की संख्या है, सबसे छोटी, उसके सभी प्राइम फैक्टर बताइए क्या होंगे। तो बच्चों ये भी बहुत सिंपल है, इसको हल करके देखिए। यहाँ पे क्या है आपके पास, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए सबसे पहले। तो पता है आपको, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये होता है 1000, है ना। 4 अंक हैं और सबसे छोटा यही है, इससे छोटा नहीं हो सकता कोई भी 4 डिजिट नंबर। अब क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पता है तो हम निकालेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। सक्सेसिव डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए या फिर फैक्टर ट्री मेथड से निकाल लीजिए, आपको जो सूटेबल लगे। 1000 है, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं हम, क्या आ जाएगा 500। 500 को फिर 2 से भाग करेंगे, 250 को 2 से भाग करेंगे, 125। फिर ये 2 से आगे भाग नहीं हो रहा है, ना ही ये 3 से हो रहा, सीधा 5 से होगा, ये 25 आ गया। और ये 5 से फिर करेंगे, ये 5 आ गया, और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो आप लिख सकते हैं, therefore the prime factorization
of smallest 4-digit number is क्या आया 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5. That's it. Note down. ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। Find the smallest number having 3 different prime factors. ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसके 3 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हों। तो ये आप होमवर्क में करेंगे बच्चों। ठीक है, ये होमवर्क के लिए है क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, आज हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा, उसके अलग अलग मेथड सीखे। इसको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिया है, उसको भी आप कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।